दोस्तों अभी यूट्यूब में झारखंड टेट सिलेबस को लेकर के एक ट्रेंड चला है कि यही सिलेबस है जो कि एक पागल के टीमों ने मिलकर बनाया है। जी दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव, आपका हमारे चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों चैनल में यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को टिक कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों जैसा कि पता है आने वाले महीनों में झारखंड टेट की परीक्षा होने वाली है, अर्थात जैसा कि नोटिफिकेशन हमें मिला है कि सितंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक में झारखंड टेट की एग्जामिनेशन होने वाली है और सिलेबस का आता पता नहीं था। हमने पिछली वीडियो में बनाया था, एक वीडियो हमने सिलेबस को लेकर के डाला था जिसको ना पूरी तरह से निकाल दिया गया है। अभी आप देखोगे कि एक सिलेबस जारी किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि सिलेबस 1 to 5 के अलग होने हैं और 6 to 8 के अलग होने हैं। 1 to 5 के दोस्तों 1 to 5 के जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है कि इंटर लेवल के एग्जामिनेशन होने थे और 6 to 8 के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन होने हैं। पर जो सिलेबस झारखंड के द्वारा या जैक के टीमों के द्वारा जारी किया गया है वह एक पागलपन का पहचान है। जी दोस्तों, यह एक पागलपन की पहचान है। मतलब हमने शुरू से ही बताते, आप मेरा वीडियो कोई वीडियो उठा के देखोगे तो मेरा एक ही चीज़ का रहता है कि क्या पागल के टीमों को आप बना के रखे हो, क्यों झारखंड के युवाओं के साथ आप इतना मजाक करने चले हो। सिर्फ मजाक है दोस्तों। आइए देखते हैं मेरा कहने का मतलब मजाक क्यों है, कैसे है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यह जो नोटिफिकेशन है दोस्तों एक नया वेबसाइट में डाला गया है। इस वेबसाइट के लिए मैं अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। अगर यदि आप सिलेबस नहीं खोज पा रहे हैं वेबसाइट में तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी जो सिलेबस बताने जा रहा हूँ वह देखिए कि कैसे कैसे पागलों ने आप जैसा कि हम सबको पता है कि प्राइमरी टीचर की जो बहाली होती है उनको पढ़ाना है 1 to 5 को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको यूपीएससी जेपीएससी और कमीशन लेवल का आप सिलेबस दे दीजिए। ठीक है, तो हमें तो यही लगता है दोस्तों कि यह एक कमीशन लेवल की सिलेबस है। तो सिलेबस को देखते हैं, थोड़ा हम लोग भी पगलाते हैं मिलके। सबने तो और जितने भी लोगों की टीम ने यह सिलेबस बनाया वो तो पागल है ही। अब हम लोग उसमें पगलाते हैं, देखते हैं क्या पागलपंती किया गया झारखंड के टीम ने मिलकर के इसमें क्या किया है। जैसा कि अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज 1 में हिंदी का जो सिलेबस आया है आप देख पाओगे, रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। ठीक है, जिसमें लिखा गया कि निबंध, कार्यालयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप। अर्थात आपको हिंदी से जैसे कि पते हैं आपको 15 नंबर के होने हैं, उस 15 नंबर के लिए आपको कितना लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ना है उसको देख लीजिए। अपठित गद्यांश बोध, काव्यांश बोध पर आधारित बोध, प्रयोग रचनात्मक, शीर्ष आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए जैसा कि हम सबको पता है कि जो जेटेट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो होने वाले हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ हो गया अब लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की भी तैयारी करने होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फीचर लेखन, जीवन संदर्भ से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन। आरोह भाग 1 एवं भाग 2, वितांत भाग वितांत भाग 1 एवं 2। ये जो जितने नौटंकी किया गया है ना, मतलब सीटेट पहली बात की जो हम सबको पता क्या है कि इसमें अलग अलग खंड के में पास होने भी कंपलसरी है। ऊपर से इतना नौटंकी बाज वाला सिलेबस, पता नहीं मेरा एक ही चीज़ कहता है अरे यार नहीं हो पा रहा आप लोग से तो छोड़ दो ना, पोस्ट को बढ़िया आदमी का बैठने दो ना, क्यों आप इतना मजाक करके रख रहे हो बताइए। आरोह भाग 1 भाग 2 ऐसे कैंडिडेट का दिमाग हिला हुआ है कि आप 1 महीने के अंदर एग्जाम ले, उसके बाद इतना हिला दिए हो कि लोगों ने खाना पीना सब त्याग दिया है। अब व्याकरण के भाग से अगर हम लोग देखें तो क्या दिए हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। चलिए ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, ये सब होनी चाहिए बेसिक चीज़, लेकिन इतना जो उलूल जुलूल डाले हुए हैं 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, आप इतना उलूल जुलूल डाल दिए हैं कि लोग पगला के ना क्या बोले, आपको लोग कैसे बोले कि पता नहीं क्या बोले ना, आपके लिए कोई शब्द नहीं जुड़ रहा है कि आपके साथ क्या बातें की जाए। अगर यहाँ देखा जाए इंग्लिश की बातें की जाए तो अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन 150 वर्ड के रहेंगे। चलिए टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, एडम्स एंड फैरेज है, सिनॉप्सिस, ये तो पछता है, लेकिन अब 150 वर्ड्स के हैं। अब पता नहीं
उन्होंने पता नहीं नोटिफिकेशन देखा है या नहीं, इसके झारखंड टेट के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, कि कोई पागलों की टीम, या हमें तो यही लगता है जैसे लोग बोलते हैं ना कि गंजेड़ी लोग होते हैं ना, गंजेड़ी लोगों ने इसको बनाया गया है। जितना आप गाली दो ना उतना कम है, ठीक है। आइए दोस्तों, मैथ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैं जो सिलेबस देख रहा बता रहा हूँ दोस्तों 1 to 5 का। 6 to में जब आप आओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत 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 मज़ा आने वाला है। मैथमेटिक्स का देख लीजिए, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब सीडीपी की देख लीजिए दोस्तों। सीडीपी के जो सिलेबस दिए गए हैं, बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बाल के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार जीवन, बालक की वृद्धि एवं विकास, ठीक है। ये सब जो दिए गए हैं, बहुत आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही आपके चैप्टर, आपके साथ मजाक किया गया है कि बहुत ही बेकार तरीका से सिलेबस, एक टॉपिक से ना आपको 30 नंबर के आने हैं, लेकिन कम से कम आपको 3000 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, तब पर भी अगर तैयारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना मजाक नहीं करना था। अब यहाँ डाल दिया गया जीएस की बात आ गई है, समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न लीजिए। अब क्या करिएगा, समान अध्ययन से जो प्रश्न होंगे उसका कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बिना सिलेबस के है, कोई उसका हाथ पैर नहीं है। अब आ गया 7 नंबर में लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, जो भी आप लैंग्वेज रखे हैं उसका कोई माँ बाप पर आपके लिए नहीं है। तो आपको मतलब जितना अंधा दौड़ सकते हैं दौड़िए और पढ़िए, पता नहीं क्या होने वाला है इस झारखंड का। तो दोस्तों ये तो हमारा 1 to 5 का था। अब आपको मैं दिखाता हूँ 6 to 8 का। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हमने अभी निकाला है वो है 6 to 8 का। हाँ, लेवल 2 6 to 8 के जो होते हैं अपर प्राइमरी के टीचर बनेंगे उनके लिए है। अब उनके लिए क्या है कि लैंग्वेज 1 जो है हिंदी में यहाँ देख ले रहे हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अरे यार, आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछने, आपने तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर के जितने होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो बोलते हैं, उसके इतने सिलेबस नहीं जितने आपने ना ये 6 to 8 वालों को दे दिए हैं। हद मजाक लेकिन करके रख दिए आप सिलेबस को, हद। बताइए क्या, मतलब पढ़ने के लायक नहीं है, मतलब चैप्टर नहीं पढ़ा जा, सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता है तो लोग क्या पढ़ेंगे। लेकिन वही मरता क्या नहीं करता, हमें नीड है, हमें तो पढ़ने। देख रहे हैं सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है, सब हिंदी के हैं दोस्तों। अनुवाद, सिद्धांत, पत्रकारिता, प्रयोजनमूलक, हिंदी सिद्धांत प्रयोग, मतलब दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप खुद से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लगे कि नहीं मिल रहा है तो भी हमें एक बार कमेंट कर देना। अब आते हैं दोस्तों इंग्लिश का भी आप देख सकते हो। इंग्लिश का मानो कि आपने इंग्लिश पे पता नहीं क्या है, द एज ऑफ चौसर, ठीक है, द एज ऑफ शेक्सपियर। अरे बाप रे, शेक्सपियर की किताब हजारों पेज में आते हैं लेकिन पता नहीं, ठीक है। क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन, हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश के तो नॉलेज नहीं, लेकिन ये जो एज देख के हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों ने किस चीज़ का सिलेबस दिया है, पता नहीं कि मतलब अरे यार, अंधे लोग भी ना ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, आप लोग कौन चीज़ से पढ़ के इसको दिए समझ नहीं आ रहा है। आप पागल हो जाओगे दोस्तों, झारखंड का ना सिलेबस देख के आप पागल हो जाओगे। आप पता नहीं, अगर इसी से एग्जाम आओगे तो 10% भी पास करना मुश्किल है। पास करेंगे वही जो जिन्होंने पीजीटी में इंग्लिश रखा होगा। आप क्या समझ पाओगे आप इसको। ऊपर से कहता है कि सारे अलग अलग खंड में आपको पास होने हैं, हद मजाक है। मैथमेटिक्स में आइए दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपको यहाँ देखने पर हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन फॉर सेकेंड डिग्री। तो मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल नहीं करिए, कहिए आप इसको, हम यही कहेंगे कि पीजीटी लेवल के आपके सिलेबस है। भले आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे लेकिन आपको तैयारी करने हैं लेक्चरर के, प्रोफेसर के। देख लीजिए सारे के सारे जो है ना, ये मैथमेटिक्स के ही सारे के सारे मैथमेटिक्स का सिलेबस हैं। आप कितना पढ़ोगे, पढ़ते रहो। देख लीजिए
अब यहाँ आती है साइंस की। साइंस में सिर्फ फिजिक्स की बातें हैं दोस्तों, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक, ठीक है। मतलब अगर मैं सिलेबस पढ़ने लगूँ ना तो ये घंटे भर से ज़्यादा का यह वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ना ये पागल करके रख देगा झारखंड जो है ना, हम सब युवाओं को पागल करके देख। ये अभी सर सिर्फ फिजिक्स का चल रहा है दोस्तों, सिर्फ फिजिक्स का। अभी अब आता है केमिस्ट्री का, अब आया यहाँ से केमिस्ट्री का, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, अरे बाप रे बाप, ये कौन सी दिया है, समझ से बाहर है। अब ये तो साइंस वाले ही ज़्यादा जानेंगे कि मतलब इतना ही से सिर्फ चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं या इसके अंदर पढ़ने हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का अलगे कहानी है। मतलब अरे बाप, क्या है, कैसी क्या बोला जाए। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन वही हालत है, वही सिलेबस वही, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी। उसमें इतने हैं, नॉन फ्लावर प्लांट्स, प्लांट एनाटोमी। मतलब सिलेबस नहीं मानो आप कमीशन निकालोगे दोस्तों, लेकिन झारखंड टेट नहीं निकाल पाओगे। जूलॉजी का भी वही हालत है, ठीक है, जूलॉजी। अब आते हैं एसएसटी की बात करें तो यहाँ एसएसटी देख रहे हैं, एसएसटी की जब बात हो रही है तो हिस्ट्री का कहानी देख लीजिए, ठीक है। इतने लंबे चौड़े सिलेबस हिस्ट्री के सिर्फ देख रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, झारखंड का इतिहास, मतलब विश्व का इतिहास, जितना इतिहास है धरती में सब आपको झारखंड टेट के लिए पढ़ने हैं। हाँ, एक अच्छा चीज़ क्या है ना झारखंड आपके लिए, अगर आप जेटेट के पढ़ाई करोगे ना तो कमीशन आप निकाल लोगे। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और लगभग सभी लोगों का मानना है। ज्योग्राफी का वही, पॉलिटिकल साइंस का वही हालत है। मतलब दोस्तों इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप सबको पता है इकोनॉमिक्स से सब भागते हैं, और इकोनॉमिक्स के आप जब देखोगे यहाँ सिलेबस पागल हो जाओगे। सिलेबस, सोशियोलॉजी, मतलब हर एक टॉपिक जितना टॉपिक में बनाया गया होगा ना उतना। और कट ऑफ आपको याद है पीजीटी का कट ऑफ कितना गया है, 297 298, वही हाल है इसमें। क्या है, बाप रे बाप। अब आते हैं पैडागोगी, 6 to 8 का पैडागोगी देख रहे हैं। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कौन सी इंडिविजुअल इंडिफरेंस, मतलब सिलेबस बाप रे। अब इसमें भी जीएस में आपको सिर्फ लिख दिया गया है कि जीएस पढ़ने हैं। खोरठा का सिर्फ लिख दिया गया खोरठा पढ़ने हैं। मतलब उनको शर्म आने लगे होंगे कि साला 12 पेज का तो हमने सिलेबस दे दिया है, सॉरी 19 पेज का तो हमने सिलेबस दे दिया है, वो भी कितना 3 सब्जेक्ट के लिए, 3 पेपर के लिए, 3 खंड के लिए। यहाँ तो चूंकि खोरठा का और जीएस का यहाँ बचा हुआ, अगर इसको पूरा करता ना तो 29 पेज का हो जाता आपका सिलेबस। तो दोस्तों हौसला मत हारिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसका होगा ही होगा। तो सिलेबस को मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं पीडीएफ बना करके दोनों 1 to 5 और 6 to 8 दोनों डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अपने से खुद से तैयारी कर लेना दोस्तों। कुछ तो नहीं कर सकता, बस हमारी सहानुभूति आपके साथ है। देखिए जहाँ तक हो सकता है तैयारी करिए, बाकी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। झारखंड में पैदा हुए तो दोस्तों लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। फायदे तो आपको पता है कहाँ के लोग उठाएंगे सो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे इसी तरह का और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं अभी से लेकर के सुबह तक एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे ये आपको बता दिया जाएगा कि अगर यदि आपको ये नोटिफिकेशन खुद से वेबसाइट से देखने हैं तो आपको जैक में नहीं मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे मैं उसकी वीडियो भी अभी से लेकर के सुबह तक डाल दूँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतने, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।